देखिए, जनसभा मेरी गांव गांव हो रही है और अभी इससे पहले मैं अभी आपके डी गांव में था, जो हमारा बड़ा गांव है, सुनपेट, सागरपुर, साउपुरा। आज हम इन 5-6 जगह और अभी हम असावटी बैठे हैं। 6वां मेरा ऐसा गांव है जहां अब हमने जनसभा की। और हमने क्या किया, जनता जनार्दन अपने आप जनसभा कर रही है। एक सैलाब उमड़ता आ रहा है, कई सारे ट्रैक्टर्स, कई सारी मोटरसाइकिल्स और कैंटर को लेकर के उसमें कैंटर में एक जो तखत डाल करके उसमें स्टेज बना करके मुझे यहाँ तक लाया गया है और एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम मुझे यहाँ देखने को मिला है। धनपाल जी, आपने बोला बाबा के दरबार से आप अर्जी लगा कर आए, जहाँ से कैंची धाम से, ये कैंची का ही चिन्ह आपको मिला है, क्या लगता है जीत के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस न्याय अन्याय की लड़ाई में जो कैंची धाम बाबा हैं, मैं वहाँ 2 दिन पहले गया हुआ था, अपनी अर्जी भी लगाई और कुछ बाबा से सिर्फ न्याय के लिए मैंने गुहार की और शायद बाबा ने मेरी वो बात मान ली कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर मैं होता तो बहुत सारे जयचंद मुझे हराने में लगे रहते। इसलिए 36 बिरादरी की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है बाबा की कृपा से, और साथ में एक कैंची का निशान जो कैंची धाम बाबा ने दिया है, तो निश्चित ही ये फतेह का जो ना मेरे हिसाब से संकेत है और निश्चित तौर पर 36 बिरादरी की जनता मुझे जिताकर चंडीगढ़ भेजने वाली है। बाबा की जो कैंची है, बाबा ने जो कैंची दिया है वो साफ दिख रहा है और कैंची का असर दिख रहा है। पृथला विधानसभा में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है, तो विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विरोधी किसी को मानता नहीं। टिकटों पे लोग लड़ रहे हैं, विरोध जो होता है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई बढ़िया बात है। ये चुनाव है, ये चुनाव लोग जिताते हैं, भगवान रूपी लोग जिताते हैं चुनावों को, और मैंने सदा अपनी जनता को भगवान माना है, भगवान मानकर इसकी पूजा की है। और ऐसा आप पहली बार देख रहे होंगे शंकर सुमन जी कि एक बार इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यक्ति कभी ना कभी किसी सहानुभूति में या आंसुओं से जीतता है, और मैं ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ, शायद हरियाणा का रिकॉर्ड होगा कि एक बार इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद मुझे मेरी जनता ने दोबारा इंडिपेंडेंट लड़ाने का निर्णय लिया और मैं लड़ने भी निकल गया। और आप लोग देख रहे हो कि टिकटों वालों को कोई गांव में जगह नहीं दे रहा, 20 लोग 15 लोग उनकी सभा में नहीं मिलते, मतलब कि वो पूरी तरह से बौखलाहट में है, परेशानी में है। इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई ऐसी बातें कहते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान उनका भला करें, लेकिन जनता जनार्दन मुझे चंडीगढ़ भेजने वाली है। धनपाल रावत जी, पृथला विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? देखिए, मैं पृथला विधानसभा के सभी पिता तुल्य लोगों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से और अपने युवा साथियों से एक ही विनती करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने इस क्षेत्र की जनता को अपना भगवान मानकर, डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन मैंने अपना भगवान मानकर जनता का पूजा भी की है, उनके काम भी किए हैं। अगर कोई भी 19-20 बात ऐसे वक्त में रह गई तो कोई विरोधियों को या हमारे जो दूसरे विपक्ष से लड़ रहे हैं उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जब नैनपाल रावत ने सब कुछ इनको दे दिया और उसके बाद ये नैनपाल के ही ना हुए तो ये किसके होंगे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि इनको कहीं मान सम्मान में कहीं मिलने में आगे कमजोरी हो या परेशानी हो। इसलिए मैं अपनी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ कर विनती और अपील करता हूँ कि लोगों के भले के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और इंसान को इंसान मानने के लिए, क्योंकि